पानी में जो चिंतन शिविर में पधारे सभी को एक बार तहे दिल से आभार। साथियों, वो दिन वापस याद आ गया है जिस समय आपके बिचीवाड़ा के अंदर वहीं पर एक छोटा बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जिस समय हमारे आदिवासी परिवार के जो हमने विधायक बनाए थे वो वापसी करी थी विधानसभा में। तब सबसे बड़ा प्रोग्राम था, तब आने का मौका मिला था। आज मैं ज्यादा कहीं दूसरे इलाके से नहीं हूं, जो साथी नहीं जानते हैं उदयपुर जिले के सराड़ा ब्लॉक के पाल नठारा की धरती से हूं। पर आज वो दिन आपको बताना चाहूंगा कि आज से लगभग 5 साल पहले इसी डूंगरपुर की धरती के अंदर हम भी पढ़ाई करते थे। उस पढ़ाई के अंतर्गत कई चिंतन शिविर में एक जगह जाने का मौका मिला और उस दिन से अपने आप में ये ठाना कि हम भी ये मशाल जो लग रही है, ये चिंगारी जो है, वो चिंगारी को लेकर के हमारे इलाके के अंदर जाएंगे और वहां भी इतना बड़ा जनजागरण करेंगे। तो उस समय से काम करते करते कई सारी उतार चढ़ाव आए, फिर भी कार्रवाई के साथ और कनेक्ट होते हुए आगे बढ़ते गए, तो आज इतने बड़े कार्रवाई के साथ में चल रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आज हमारे समाज के अंदर 2 प्रकार की व्यवस्था बन गई है। दादा भी बता रहे थे, बहुत सारी चीजें बता डाली है। आज जो बच्चे होते हैं, जो हम बड़े हो जाते हैं, वहां तक बिल्कुल अगर कोई नशे पते करने वाला व्यक्ति नहीं होता है, बिल्कुल सिंसियर होता है, वो व्यक्ति इतनी भक्ति में उतर जाता है कि भेग को छोड़ करके भगवे में उतर करके कहीं खो गया है। वो अंधभक्ति हमारे समाज के अंदर आई है। और एक व्यक्ति वो होता है जो स्कूल और जो ऐसी भक्ति जिसके घर के अंदर नहीं है, वो नशे पते में उतर करके धूम्रपान जैसी चीजों को अपने गले लगा देता है, उसके परिवार को पतन कर देता है। 2 तरीके से, धार्मिक तरीके से और दूसरा तरीका जो है वो नशे पते की तरीके से खत्म होता जा रहा है। और एक जो हम उम्र के जो लगभग 25-30 साल के जो लड़के होते हैं, वो ये बाइक ग्रुप बना करके राइडिंग करके आज हमारी जो समाज की जो व्यवस्था चल रही है, जो आदिवासी परिवार के जो व्यवस्था चल रही है, उसके विरुद्ध जाकर के कई जगह पर ऐसी हुकदड़ मचाने का काम करते हैं। आज हमारे इलाके के अंदर पूर्व में आपको पता होगा, एक बहुत बड़ा सरकार ने ऐसा कह सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक किया था और सरकार ये जानने की कोशिश कर रही थी कि हमारे जो ये जनजागरण करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ धरना देने वाले जो कार्यकर्ता हैं, उनका किनसे लिंक है। बहुत जने साथियों को उठा करके थाने में ले जाकर के उनका फोन चेक किया जाता है कि वो व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है। जैसे आपको पता होगा, हाल ही में पूर्व में एक जो संगठन काम कर रहा था, वो कहीं तो समाज के लिए काम कर रहा था, कहीं पीड़ित शोषित जनता के लिए बात कर रहा था, पर उसको कहीं राष्ट्र विरोधी, कहीं समाज विरोधी, संगठन विरोधी बोल करके उसको बैंड कर दिया गया। इसलिए उस इलाके के अंदर हाल ही में कुछ समस्या जो हुई है वो हम तक आता है और प्रशासन ये पूछता है। 1-2 हमारे बीच में भाई बेटे, उनको भी हमारे इलाके के अंदर उठा के लेके चले गए पुलिस वाले, जो सामाजिक कार्यकर्ता है और पूर्व में कभी बीपीवीएम के ब्लॉक सह संयोजक रहे हुए थे, उनको सिर्फ उठाया और ले जाकर के बिठा दिया अंदर, और बिठाने के बाद में उसका फोन निकाला और चेक किया गया कि ये आदमी किस किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप से। तो उस व्यक्ति को बताया गया कि आपको ये चंदा किससे आता है, आपको ये सहयोग किससे आता है, और आपको ये जो विद्या है, जो बोलने की तरकीब है, ये चीजें कहां से आती है, वो ये लोग पता लगा रहे हैं। तो मैं महानुभाव से थोड़ा वो करना चाहूंगा, क्योंकि जो हाल ही में एक बंदा है उसको पकड़ लिया गया था और उसको ये बोला जा रहा है, जबरदस्ती उसके ऊपर दबाव बना जा रहा है। जो हाल ही में रेलवे के जो कांड हुआ था, उसको ये जबरदस्ती बताया जा रहा है कि नहीं तो किसी जोहार नाम के शब्द को जानता है क्या, तो किसी आदिवासी नाम जो जय आदिवासी बोलते हैं, जय बिल प्रदेश बोलते हैं, ऐसे शब्द को जानता है क्या। वो बंदा उनकी कस्टडी में रहने के बाद में भी, रिमांड पर रहने के बाद में भी, उस आदमी ने ना बोला कि मैं किसी जोहर और मैं किसी बिल प्रदेश जैसे शब्दों को नहीं जानता हूं। अगर उस व्यक्ति ने गलती से अगर ये बोल दिया होता और अगर कुछ बोल दिया होता तो वो लोग हमारे ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाते, पर कुदरत की दया से उस व्यक्ति का हमारे से कोई लिंक नहीं था। वो कमल कांग्रेस के लोग वो ये चाहते थे कि इस व्यक्ति का लिंक
इस ट्रेन विस्फोटक जो पटरी विस्फोटक जो व्यक्ति है उसका लिंक इन लोगों से निकाल करके हम जगह जगह पर छावनियां बना देंगे, जगह जगह पर इनको जनजागरण करने से रोकेंगे। ऐसा प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर रहा है, पर कमल कांग्रेस की जो आड़ में जो प्रशासन काम कर रहा है वो ऐसी हरकतें कर रहा है। तो साथियों, आपको समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। कभी भी प्रशासन हमारे ऊपर ऐसी कार्रवाई करता है तो उनको स्पष्ट तरीके से बता देना है, उसको समझा देना है। अगर अपना भाई होगा तो अवश्य समझ जाएगा, और दूसरा होगा तो गलती ऐसी कभी नहीं करेगा जो विरोध करने का काम करे। समय ज्यादा नहीं है, बहुत सारे वक्ता पधारे हैं, यही बात बोलनी थी। और सभी को एक बार पुनः धन्यवाद, आभार, जोहार।